हाय एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे इस चैनल पर। आज हम बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो में हम नेटवर्किंग चैप्टर के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अब सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग चैप्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 कोड नंबर का सबसे पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में बहुत सारे आते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के पहले उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज आपको दिया हुआ है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपको उनको इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। ज्यादातर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आपको पैसेज या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं। चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। इन मीट्स 80 another federal agency, the NSF created a new high capacity network called NSFNet, which was more ARPANET. The only drawback of NSFNet was that it allowed only academic research on its network and not any kind of private business on it. Now, several private organizations and people started working to build their own network, named Private Network, which were later, in 1990s, connected with ARPANET and NSFNet to form the Internet. The Internet really became popular in 1990s after the development of World Wide Web. तो यहाँ पे कह रहा है कि मिड 80s में एक और फेडरल एजेंसी NSF, जैसे हम इसका फुल फॉर्म है आपका है, यहाँ कहता है कि मिड 80s में एक और फेडरल एजेंसी NSF जिसका फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसने एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क डेवलप किया जिसका नाम था NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, और ये लगभग ARPANET जैसा ही था। एक इसमें जो ड्रॉबैक ये था कि ये जो नेटवर्क डेवलप किया गया था ये स्पेसिफिकली एकेडमिक रिसर्च के लिए डेवलप किया गया था, और इसमें किसी दूसरे प्राइवेट बिजनेस को अलाउ नहीं किया गया था। अब NSFNet आने के बाद बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का नेटवर्क स्टैब्लिश करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। 1990s आते आते ARPANET और NSFNet के अलावा बहुत सारे और भी प्राइवेट नेटवर्क मौजूद थे, और बाद में इन सबको मिलाकर इंटरनेट को डेवलप किया गया था 1990s में, जो बाद में वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका डेवलप हो गया। अब एक पैसेज है, हमने पढ़ लिया, इसको समझ लिया पैसेज क्या कह रहा है। अब पैसेज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज NSFNet स्टैंड फॉर। आपको याद होगा मैंने पहले क्या दिया था, इसका फुल फॉर्म इसका था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, इसका आंसर क्या होगा, सी। नाउ व्हाट डज ARPANET स्टैंड्स फॉर। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें भी आपने ARPANET का फुल फॉर्म पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पैसेज में जो भी आपको कंटेंट दिए होंगे उस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया होगा यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको चैप्टर का नॉलेज होना भी जरूरी है। आपके पास चैप्टर का नॉलेज होगा, चैप्टर का सही से इन्फॉर्मेशन होगा, तभी आप इन सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज इंटरनेट। तो इसका ऑप्शन है सिंगल नेटवर्क, a vast collection of different network, interconnection of local area network, interconnection of wide area network। तो इसका आंसर होगा, जो बेस्ट आंसर इसमें से होगा वो है आपका a vast collection of different networks, that is internet। Now D, to join the internet the computer has to be connected to a। तो एक इंटरनेट में ज्वाइन होने के लिए आपके कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, डिफरेंट कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP आपके पास होना जरूरी है। अब ISP क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ISP उन कंपनीज को कहते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी के टाइम में, तो आपका जियो, आपका एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, ये सारे कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इन्हें हम ISP कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकल टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लीज लाइन नहीं कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, डिजिटल सिग्नल लाइन और डिजिटल लिस्ट लाइन। तो ये चार ऑप्शन में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, DSL। ठीक है। एन आइकन इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। कोई भी आइकन या इमेज जो कि एक वेब पेज मौजूद है और वो दूसरे वेब पेज को क्या करता होगा, एसोसिएट करता होगा या लिंक करता होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग हाइपरलिंक। ठीक है। हाइपरलिंक वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी और वेब पेजेस को या किसी और डॉक्यूमेंट को क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, which was the first protocol that established a standard way of communication between computer? इनमें से कौन सा पहला प्रोटोकॉल है जो बताता है कि कैसे अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करने का काम करेंगे? इसका आंसर होगा आपका TCP/IP। तो TCP/IP वो पहला नेटवर्क है या पहला कह सकते हैं आप प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि सेट ऑफ रूल एस्टैब्लिश करता है, जो बताता है कि कैसे कैसे जो है कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने का काम करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा होगा DSL के बारे में। तो DSL क्या है? DSL एक पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन सर्विस है, इसके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर लोकल टेलीफोन लाइंस। पहले के ज़माने में जो टेलीफोन नेटवर्क होते थे, ठीक है, जो आपके घर में होता था टेलीफोन, उस टेलीफोन के द्वारा हम क्या करते थे, इंटरनेट को एक्सेस करने का काम करते थे। तो उस वक्त जो है लाइन जो आता था, मतलब लाइन आपको वायर जो आता था, उस वायर के थ्रू क्या करते थे हम लोग, इंटरनेट को एक्सेस करते थे। तो इसे कहा गया था DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। TCP/IP और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल is a suite of communication protocol used to interconnect network device on the internet. TCP/IP can also be used as a communication protocol in a private computer network. TCP defines how application can create channels of communication across a network. TCP/IP जिसे हम लोग जानते हैं ऐसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक पैकेज है, सूट है, जिसका यूज किया जाता है इंटरनेट पे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। TCP/IP को इंट्रानेट या एक्सट्रानेट जिसे हम लोग प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, उसके लिए भी एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। TCP ये बताता है कि कैसे जो है जो डिवाइसेस हैं वो एक नेटवर्क को क्रिएट करने का काम करेंगे। इट ऑल्सो मैनेज how a message is assembled into a smaller packet before they are transmitted over the internet and reassembled in the right order at the destination address. TCP ये भी मैनेज करता है कि कैसे आपके मैसेज को छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, और फिर उसको जब वो पहुंचता है, वो पैकेट्स पहुंचते हैं डेस्टिनेशन में, तो डेस्टिनेशन में उन पैकेट को कैसे रीअसेंबल किया जाए, वो भी सही ऑर्डर में, ताकि आपको एक प्रॉपर मैसेज वहां पर मिल सके। IP defines how to address and route each packet to make sure it reaches the right destination. इंटरनेट प्रोटोकॉल जो TCP का पार्ट है, वो डिसाइड करता है कि एड्रेस को कैसे भेजा जाए और कैसे वो अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है। इसमें उसके जो सोर्स डेस्टिनेशन कोड एड्रेस मौजूद होता है, सबको अरेंज करने का काम करता है वो। Each gateway computer on the network checks this IP address to determine where to forward the message. हर एक नेटवर्क पे जो कंप्यूटर गेटवे होता है वो चेक करता है इस IP एड्रेस को, किस IP एड्रेस को, वो एड्रेस जो कि आपके मैसेज में डिफाइन किया जाता है, उस IP एड्रेस को चेक करके वो कंफर्म करता है कि ये मैसेज कहाँ उसको भेजना है।
TCP/IP uses the client-server mode of communication in which a user or machine is provided a service by another computer in the network. TCP/IP जो है एक क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करता है, जिसमें कि एक मशीन जो है वो ये बताता है कि वो सर्विस जो ले रहा है, ठीक है, वो किस सर्वर से सर्विस को ले रहा है. Collectively, the TCP/IP suite of protocol is classified as stateless, which means each client request is considered new because it is unrelated to previous request. अगर हम बात करें तो TCP/IP प्रोटोकॉल में हर एक जो रिक्वेस्ट क्लाइंट करता है, उस रिक्वेस्ट को एक नए रिक्वेस्ट के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसका अपने पुराने वाले रिक्वेस्ट से कोई भी रिलेशन नहीं होता. Being stateless frees up network path so they can be used continuously. स्टेटलेस होने से फायदा ये होता है कि आपका नेटवर्क पाथ क्या होता है, हमेशा फ्री रहता है. हमेशा एक नया आपका एड्रेस लोकेट होगा, और पुराना एड्रेस क्योंकि उसको ऑब्सोलीट कर दिया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है, तो वो नेटवर्क पाथ में वो कहीं भी पुराना एड्रेस मौजूद नहीं होता और कंजेशन नहीं होता है. और कंजेशन ना होने से क्या होता है, नेटवर्क का फ्री होता है और नेटवर्क में मैसेज जो है वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं. तो ये हुआ पैसेज ऑफ TCP/IP. आई नो ये पैसेज आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट अगर आपने TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में सही से पढ़ा है तो फिर ये पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा. TCP/IP के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा है, उनके वर्किंग के बारे में पढ़ा है, तो फिर ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. बट अगर फिर भी आपको इस पैसेज में या TCP/IP के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो मौजूद है, जिसमें हमने TCP के बारे में बात किया है. अगर आप चाहते हो कि TCP/IP के बारे में और भी डिटेल से बात करने के लिए, और भी डिटेल से जानकारी देने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता दीजिए. तो एक पर्टिकुलर वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ TCP/IP के बारे में भी लेकर आऊँगा, जहाँ पे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करूँगा, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करने का काम करूँगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट. आंसर सिंपल है, TCP/IP. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट. इसमें तो कौन सा ऐसा है जो प्रोटोकॉल नहीं है. SMPP ऐसा कोई प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से तो नहीं है. FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. VoIP भी है, HTTPS भी है. इसका आंसर होगा SMPP. Which protocol is used to send and receive email. मैसेज आपके ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है. यहाँ पे आपका पहला आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फिर POP, FTP. तो यहाँ पे SMTP और POP दोनों का यूज किया जाता है आपके मेल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए. ठीक है, तो इसका आंसर होगा D, बोथ A एंड B. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के बारे में एक पर्टिकुलर जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है. आप चाहिए तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे कि हर एक प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बहुत सी डिटेल से वहाँ पे समझाया हुआ है. अगला क्वेश्चन है SFTP. SFTP स्टैंड्स फॉर, ये है सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये गलत है. सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर B होगा. सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. E, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न. इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं. इनका काम होता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और नेटवर्क, स्टैंडर्ड मेट्रोपॉलिटन और कम्युनिकेशन बैंडविड्थ. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन काम होता है नेटवर्क पे मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशन कैसे हो. क्वेश्चन नंबर F, it is responsible for addressing and sending the data packets over the network so that it reaches the correct destination. इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेट्स को एड्रेस करने के लिए और उनको सेंड करने के लिए इंटरनेट पे अपने सही डेस्टिनेशन तक. तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो आपका होगा C, दैट इज IP. क्वेश्चन नंबर G, दिस प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डेटा इनटू पैकेट बिफोर सेंडिंग ओवर द नेटवर्क स्टेशन. मैसेज को भेजने से पहले उनको स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करने का काम जो प्रोटोकॉल करता है उसे कहते हैं TCP. ठीक है, इसका आंसर होगा C, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. आपको दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन पार्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के बारे में, ये आप अपने से एक बार देख सकते हैं, जैसे कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
ये सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि कैसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेजेस को वर्ल्ड वाइड वेब पे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये अगेन बताता है वो सेट ऑफ रूल्स इसके द्वारा कंप्यूटर्स जो है इंटरनेट पे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ए ब्लॉग इज ए पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल व्यूज, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस ऑन वेब लिंक्स। इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल डायरी note about an individual. The content published in a blog are organized in a reverse manner. It means recent post appears first and the older posts are further downwards. Blogger, a person who posts a blog in the form of text, audio, video, links, etc. is known as blogger. Blogger, a person who posts a blog in the form of text, audio, video, web links, etc. is known as blogger. Bloggers have followers who follow them to get instant message posted by the blogger. In most cases, celebrities, business tycoons, famous politicians, social workers, speakers, etc. are the successful bloggers because people follow them to know about their success stories and ideas. यहाँ पे हम एक ब्लॉग के बारे में एक छोटा सा पैसेज पढ़ते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग एक पब्लिकेशन है जहाँ पे कि पर्सनल व्यूज, थॉट्स और एक्सपीरियंस के बारे में मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में वहाँ पे डिटेल्स मौजूद होते हैं। ये एक तरीके का पर्सनल डायरी है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ब्लॉग बना हो। कंटेंट जो होते हैं ब्लॉग में पब्लिश होते हैं, ये खासकर रिवर्स मैनर में होते हैं पब्लिश, मतलब कि जो सबसे न्यू ब्लॉग है वो सबसे दिखेगा पहले और ओल्डर ब्लॉग्स जो है वो उसके नीचे वन बाय वन दिखते जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बात करते हैं जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होगा, जैसे कि आज का डेट है तो आज की डेट में जब हमारा ब्लॉग आएगा, मान लीजिए आज 5 तारीख है तो 5 तारीख का जो ब्लॉग है वो सबसे पहले आएगा, 4 तारीख का ब्लॉग उसके बाद, 3 तारीख का ब्लॉग उसके बाद। तो ये वो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्लॉगर कौन होते हैं? तो ब्लॉगर वो लोग होते हैं जो टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या किसी वेब लिंक के फॉर्म में अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं एक वेबसाइट पे या वेब पेज पे पोस्ट करने का काम करते हैं। ब्लॉगर्स के फॉलोअर्स होते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो, तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उन्हें हम करते हैं सब्सक्राइबर। वैसे ही ब्लॉगर्स जो होते हैं ब्लॉग पेज पे जब आप उनको फॉलो कीजिएगा तो आप बन जाते हैं उनके फॉलोअर्स, ठीक है। फॉलोअर बनने से क्या होता है, वही काम जो होता है आपका बनने से सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर बनने से और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने से क्या होता है कि जो मैसेज, जो भी हम वीडियो पुट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। सिमिलरली जब आप फॉलोअर बनते हैं किसी भी ब्लॉगर का तो जो भी न्यू पोस्ट वो पोस्ट करता है तो उसका मैसेज भी आपको इंस्टेंटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इसी बात से याद आता है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मदद की, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरी है। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। इन मोस्ट केसेस सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स, फेमस पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, स्पीकर्स, etc. ये जो लोग हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलर लोग होते हैं, ठीक है। ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो आपके बिजनेस टाइकून्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये इनका अपना ब्लॉग चलता है। अब क्योंकि लोग उनको जानते हैं तो ऑलरेडी इनके फॉलोअर बने होते हैं, ठीक है, और इनके आइडियाज़ के बारे में, इनके स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यही लोग पॉपुलर होते हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो अपना ब्लॉग साइट्स बनाते हैं और काफ़ी उससे अच्छा अर्निंग भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैसेज अबाउट ब्लॉग। अब हम समझते हैं इस पे दिए हुए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है यूजिंग वेबसाइट फॉर बिल्डिंग नेटवर्क विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इज कॉल्ड। ऐसी वेबसाइट जिसमें कि हम अ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ एक नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। ब्लॉगिंग तो नहीं कहते हैं, नेट बैंकिंग में नहीं हुआ, ई कॉमर्स में नहीं हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर बी, वेबसाइट यूज्ड टू बाय एंड सेल समथिंग आर कैटेगराइज्ड अंडर। ऐसे वेबसाइट जिनको कुछ खरीदने और बेचने के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बिल्कुल भी नहीं।
ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होगा, इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, गूगल किस चीज की एग्जांपल है? सोशल नेटवर्क, बी इंटरटेनमेंट, सी सर्च इंजन, डी नन ऑफ दिस। तो गूगल ऑब्वियस है क्या है, वो सर्च इंजन है। ठीक है, कई हुए बच्चे जो है अभी भी सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में उनके पास एक होता है कन्फ्यूजन। याद रखिएगा, वेब ब्राउजर आपके ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज किया जाता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि आपका हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ईटीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो ब्लॉगिंग? तो इनमें से कौन सा जो है मैक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है? ऑरकुट, फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर। तो फेसबुक का नाम आपने सुना है, गूगल प्लस का नाम सुना है आपने, ऑरकुट का नाम शायद आपने सुना होगा। तो ऑरकुट याद रखिएगा, फेसबुक से पहले जो सबसे पॉपुलर आपका सोशल नेटवर्क था वो कौन सा था? आपका ऑरकुट था। मेरा खुद का जो सबसे पहले आईडी बना था वो किससे बना था? मैंने बनाया था ऑरकुट के ऊपर। फेसबुक ऑरकुट के बाद आया था। बट यहाँ बात की जा रही है मैक्रो ब्लॉगिंग की। बात करेगा मैक्रो ब्लॉगिंग तो इसमें से आंसर होगा इसका ट्विटर, जो अब इसका नाम क्या हो गया? एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर ई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन सा जो है जो एज ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इसका यूज नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन इसका है टाइपपैड, ब्लॉगर, वर्डप्रेस और पिन इंटरेस्ट। इसका आंसर होगा पिन इंटरेस्ट। पिन इंटरेस्ट का यूज एज ए ब्लॉगर, एज ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ, blank was one of the first use of internet and is still the most popular use, accounting for most of the traffic on the internet. इनमें से कौन सा जो है सबसे पहला यूज है इंटरनेट का और अभी भी सबसे पॉपुलर तरीके से उसका यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्लॉग। ठीक है, जब इंटरनेट शुरुआत हुआ था तो उसमें बहुत से जो बनाए गए थे वेब पेज बनाए गए थे, वो इन्फॉर्मेटिव वेब पेजेस थे, उन्हें हम ब्लॉग कहते हैं एक्चुअली में। तो सबसे अभी भी पॉपुलर मीन्स ऑफ क्या कहते हैं, आपका ट्रैफिक जनरेटर है वो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाता है यूजर का, तो उसे कहते हैं ब्लॉग। अब क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं। अर्नव एंड टिस्या occasionally leave comment on a sports blog where they both keep up following. अर्नव और टिस्या दो दोस्त हैं जो अर्नव और टिस्या दो लोग हैं जो अर्नव एंड टिस्या दो लोग हैं जो स्पोर्ट्स ब्लॉग में अपने कमेंट रेगुलर क्या करते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। अर्नव रिस्पॉन्ड इन जनवरी while टिस्या रिस्पॉन्डेड इन दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। अर्नव ने जनवरी में रिस्पॉन्ड किया था, जब उसी साल टिस्या ने दिसंबर में क्या किया था, अपना रिस्पॉन्ड दिया था। When you scroll through the comment, whose comment would be the first one to appear? जब स्क्रॉल करेंगे कमेंट को, सबसे पहले हमें किसका कमेंट मिलेगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ कमेंट मिलेगा किसका? टिस्या का, क्योंकि टिस्या का सबसे रिसेंट कमेंट होगा। तो हमने पहले कहा था ब्लॉग में पोस्ट या कमेंट जो भी आता है, सबसे जो रिसेंट होता है पोस्ट या सबसे जो रिसेंट होता है कमेंट, वो आपको सबसे पहले दिखाई देता है। तो आई होप ये जो पैसेज है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका नेक्स्ट पैसेज है आपका, The internet is a global network of computing devices including desktop, laptop, servers, tablet, mobile phones, other handheld device, printer, scanner, router, switches, gateway etc. तो नेटवर्क, तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है, इसमें आपके बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टेबलेट्स, मोबाइल फोन्स, ये सब डिवाइसेस आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर आर आइदर कनेक्टेड टू ए मॉडेम थ्रू ए केबल और वायरलेसली। कंप्यूटर जो है बाद में उसको हम क्या करते हैं? मॉडेम से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो केबल के माध्यम से हो या फिर आपको वायरलेसली हो, वाईफाई के द्वारा। दैट मॉडेम, बी इट वायर्ड और वायरलेस, इज कनेक्टेड टू ए लोकल आईएसपी व्हेन हु देन कनेक्ट टू ए नेशनल नेटवर्क। अभी मॉडेम जो है चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, वो फिर होता है कनेक्ट आपके लोकल आईएसपी के द्वारा, और फिर वहां से वो क्या करता है? वो नेशनल नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। Many such ISP connect together forming a regional network and regional network connect together forming a national network. ऐसे बहुत सारे ISP जो है वो आपस में कनेक्ट होकर एक रीजनल नेटवर्क को बनाते हैं और फिर उस तरीके से रीजनल नेटवर्क कनेक्ट होकर एक नेशनल नेटवर्क को बनाने का काम करते हैं, और इस तरीके से ही एक कंट्री वाइड नेटवर्क क्या होता है? डेवलप आपका हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में 2021 में आ चुका है आपका CBSE 21 में। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब इसके क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। द टर्म नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज एसोसिएटेड विथ
नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किस टर्म से क्या है एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर सिंपल होगा इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, नेशनल नेटवर्क बोथ ए एंड बी। तो ये जो क्वेश्चन है इंटरनेट, अब ये क्वेश्चन जो इंटरनेट, इसके ऑप्शन को देखिएगा आप, तो इसमें दो ऑप्शन पे बच्चे आके यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा है कलेक्शन ऑफ न्यूमरस कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा होगा? तो आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा है डिटेल से, तो वहाँ पे बताया गया है सही से कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स तो है, बट ये दोनों सेम नहीं है। इंटरनेट अलग है, वर्ल्ड वाइड वेब अलग है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पार्ट है। तो अगर बात करें हम लोग, तो इंटरनेट होता क्या है, जिसका बेस्ट आंसर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ न्यूमरस कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आपको होता है इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज हो जाती है। ठीक है, अब इनकी डिफरेंस को पढ़ने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और इस चैप्टर का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाइए और डिटेल से इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के डिफरेंस को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, ए वेब ब्राउजर। ए वेब ब्राउजर क्या हो? नाउ क्वेश्चन नंबर सी, ए वेब ब्राउजर ये होता क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू व्यू www डॉक्यूमेंट। ये बिल्कुल सही है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका यूज किया जाता है आपके वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, रोल ऑफ ISP to make sure that you can access the internet to manage www to get a website designed as per your requirement, all of this। तो ये तो होगा नहीं, बी और सी भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ए, मेक श्योर दैट यू कैन एक्सेस द इंटरनेट। नाउ ए मॉडेम क्या है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम हार्डवेयर है, नेटवर्क है, या वेब पोर्टल है? इसका आंसर है मॉडेम एक्चुअली होता है एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट इज। कौन कौन सा सर्विस इंटरनेट करता है प्रोवाइड? ईमेल, चैट मैसेजिंग, शॉपिंग, तो ये तीनों करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होगा आपका? कंप्यूटिंग डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस लाइक मॉडेम, कनेक्शन थ्रू ISP। तो ये तीनों चाहिए हमें, तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। तो एफ और जी का आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दिस, दैट्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उसके बाद देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट www, मैंने पहले कहा था www क्या है? इंटरनेट का एक पार्ट होता है, बट वो इंटरनेट नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही एक वेब ब्राउजर क्या होता है? ये एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका यूज किया जाता है आपकी वेबसाइट को देखने के लिए। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इस चैप्टर से रिलेटेड पहला वीडियो है। केस पे स्टडी क्वेश्चन का एक और वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, पार्ट 2, वो भी इस चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो इन वीडियोस को देखने के लिए, उनका एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दे दें। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है, कोई आपकी डिमांड है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डिमांड को वहाँ पे रख सकते हैं। उन वीडियोस को मैं जल्दी आप तक लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।